हेलो एवरीबॉडी, आई एम लवीना, आई एम सीए फाइनल स्टूडेंट। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो सीए फाउंडेशन में इस अटेम्प्ट में फेल हो गए हैं, पर स्टिल इस अटेम्प्ट में अपन को पास होने का है। सो व्हाट वी डू इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आरटीआई से कॉपीज़ मंगवानी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको अपनी मिस्टेक्स नहीं पता चलेंगी तो आप सुधारोगे क्या। यूजुअली अपन लॉ में अटकते हैं। पहले लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। लॉ में क्या होता है, आपका प्रोविजन गलत जा रहा है, आपका क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन गलत जा रहा है, आप जो लिख रहे हो वो सही नहीं लिख रहे हो, और प्रेजेंटेशन। अब ये सब चीज़ें कैसे सही होंगी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जब आप अटेम्प्ट करोगे यूल रियलाइज आपने कुछ क्वेश्चन का मतलब ही गलत निकाला है, और जब आप क्वेश्चन इंटरप्रेट गलत करते हो तो आप आंसर भी अलग ही लिखते हो, और वो आंसर ऑफ कोर्स आईसीआई के आंसर से मैच नहीं करेगा, तो वो आपको मार्क्स नहीं देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। एग्जाम के टाइम आप कभी पैनिक हो जाते हो, आपको नहीं समझ आता है, इट्स ओके। पर पैनिक होके गलती करने से आपको ये भी रियलाइज करना चाहिए कि आपका अटेम्प्ट लग जाएगा। तो पैनिक करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि पैनिक होने से पता है आपका ही नुकसान हो रहा है। मतलब पैनिक आप हुए, आपका पेपर छूटा, या फिर आप क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा है, उससे आईसीआई का कुछ नहीं जाएगा, अपन ने ही गलत किया है। तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको ये बात समझ आ गई होगी ना, तो आप एग्जाम में यूजुअली पैनिक करोगे ही नहीं, क्योंकि आपका खुद का अटेम्प्ट दाव पे लग जाएगा। तो यूजुअली यू डोंट डू दैट। और एग्जाम पेपर के पहले भी आपको दोस्तों से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि ये पढ़ा वो पढ़ा, नहीं पढ़ा क्यों पढ़ा, क्योंकि उससे टेंशन बढ़ती है, और जो चीज़ पेपर में आनी है वो तो आके ही रहेगी। और अगर आपको नहीं भी आती है, आप शांत रहोगे तो एटलीस्ट जो आपको आता है आप वो तो लिख पाओगे सही। ओके। उसके बाद ये प्लीज़, लॉ में आपको प्रोविजन में कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। आपको नहीं याद है, आप 2-3 बार स्टडी मॉड्यूल पढ़ो। स्टडी मॉड्यूल का टाइम नहीं है, इनकी जो रेफरेंस है कीवर्ड्स वाली वो पढ़ो। पर आपको कीवर्ड्स तो लिखने पड़ेंगे। आपकी लेमैन इंग्लिश फिर भी चल जाएगी अगर उसमें कीवर्ड्स होंगे तो। और आप वो प्लीज़ बीकॉम वाली चीज़ नहीं करना कि गाय है, गाय को घुमा के वापस एक्सप्लेन कर रहे हैं। नहीं, ये सीए का पेपर है, जो पूछा है वो लिखना है। अगर आप सब कुछ लिख रहे हो और जो पूछा है वही नहीं लिख रहे हो, आई एम डैम श्योर वो मार्क्स नहीं देंगे, ठीक है। अब आपको पेपर प्रेजेंटेशन पे भी वर्क करना है, क्योंकि देखो टॉपर्स की कॉपीज और आपकी कॉपीज में कुछ तो अंतर रहा होगा ना, कि उनको ज़्यादा मार्क्स मिले और आपको नहीं मिले हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको देखनी है। लॉ के आंसर आपको पैरावाइज बिल्कुल मेस्ड अप करके नहीं लिखना है, आपको प्रोविजन अलग से लिखना है, प्रोविजन की हेडिंग डाल के। फिर उसके बाद आपका एनालिसिस अलग लिखना है और कंक्लूजन अलग लिखना है। और प्रोविजन इंपॉर्टेंट होता है, प्रोविजन के मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। अगर प्रोविजन आ गया तो आपका एनालिसिस और कंक्लूजन के मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो लॉ में आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा। और आपको टाइम मैनेज करना हर एक पेपर में इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो अभी अकाउंट्स लॉ में टाइम मैनेजमेंट की मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि आपको आधे घंटे में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 6 क्वेश्चन होता है, 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। आधे घंटे में एक क्वेश्चन, और जो लास्ट का आधा घंटा है वो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपका डाउटफुल है, आपको नहीं आता है, और पेपर चेक करना है। दैट्स इट, ठीक है। और प्लीज़ गो थ्रू योर कॉपीज, गो थ्रू टॉपर्स कॉपीज, अंडरस्टैंड आपको मार्क्स क्यों नहीं मिले हैं, ठीक है। और लॉ का हो गया, लेट्स टॉक अबाउट अकाउंट्स। अकाउंट्स में आप क्या गलती कर रहे हो? अकाउंट्स में आपको क्वेश्चन पूरा आता है, नो डाउट आता है। आप क्या करते हो? आप लिख के नहीं आते हो, आप सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लिखते हो और वर्किंग नोट नहीं देते हो। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वर्किंग नोट्स फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। अगर आप वर्किंग नोट नहीं दोगे वो भी आपको नंबर नहीं देंगे। और कुछ बड़े क्वेश्चन में 8 मार्क्स 12 मार्क्स, उनमें ये होता है कि मेन क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया है फिर भी उसके कम मार्क्स रहते हैं, जो कि 4-5 मार्क्स तो वर्किंग नोट के जा रहे होते हैं, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में वर्किंग नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आई नो आप कैलकुलेटर पे अटेम्प्ट कर लेते हो, आपको जल्दी करना होता है इसलिए आप कैलकुलेटर पे कर लेते हो, पर जो भी रीज़न है, आप अगर पेपर में नहीं लिख के आओगे तो उन्हें नहीं समझ आएगा और वो मार्क्स नहीं देंगे, ठीक है।
अकाउंट्स में फॉर्मेट का भी ध्यान रखना है। और सेम चीज़ मैं बोलूँगी कि इसमें भी आप टॉपर्स की आंसर शीट देखो, अपनी आंसर शीट देखो, मार्किंग कैसे हुई है वो देखो। और उसके बाद आपको है ना, ये जितने भी 2 महीना है उसमें आपको हर दिन ऐसे कि आप एक क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि आपका पेपर छूट रहा है जितना मैं समझ पा रही हूँ। और आपको प्रेजेंटेशन में गलती, आपको पता ही नहीं क्या लिखना है। मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, आईसीआई को जो आंसर चाहिए और हम जो आंसर लिख रहे हैं उसमें जो गलतियाँ हो रही है वो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम आईसीआई के आंसर के लेवल तक पहुंच जाए, क्योंकि आईसीआई तो मतलब नीचे गिरेगा ही नहीं। दे हैव अ स्टैंडर्ड एंड इट्स गुड, वी हैव टू स्टडी फॉर इट। मतलब स्टडी तो आई नो आपने पूरा किया होगा पर आप लिख नहीं पाए हो। और एक्चुअली एग्जाम में देखो यार, लोग आपका दिमाग नहीं पढ़ सकते हैं, जो आपने कॉपी में लिखा है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू वर्क ऑन इट। अगर आपको मैथमेटिक्स में डिफिकल्टी आती है तो उसमें प्रैक्टिस लगेगी। एमसीक्यू क्वेश्चन है, बस आपको टाइम मैनेज करना होगा मैथ के पेपर में। और इकोनॉमिक्स इजी है, आई नो। सो मेनली दिक्कतें इसी में आती है। तो आपको लाइक लिटरली मैं एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग लिख रही हूँ, अगर आपको पास होना है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करके जाओ, आरटीपी करके जाओ, टाइमली सॉल्व करो और वो सजेस्टेड आंसर से मैच करो और अपना प्रेजेंटेशन का वे सुधारो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज देयर इज ऑलवेज कमेंट सेक्शन। हाँ, सैड होने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब जो हो गया वो हो गया। अभी ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और कीवर्ड्स अगर आपको लॉ के नहीं याद हो रहे, स्टडी मॉड्यूल बड़ी है, आईसीआई की रेफरेंसर है, कैप्सूल है जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो वो आप प्लीज़ रेफर कर लीजिएगा।